हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। आज का टॉपिक है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, एमकॉम सिम 1 वाले बच्चे और रेगुलर वाले बच्चों की बात करूंगा जो आप लोगों का एग्जाम होने वाले हैं। रेगुलर क्लियर मेंशन कर दो, रेगुलर क्लास वालों की बात हो रही है। रेगुलर क्लास को कौन सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन किसके ऑप्शन में आएगा वो चीज ध्यान में रखना है। प्रॉपर जितने भी मेरे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है आपको उसी बेस पे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किस तरीके से हमको क्वेश्चंस कवर करने हैं। आपको पता है कि जितना भी आपका जो एक्सटर्नल एग्जाम है 60 मार्क्स का है सर, और 60 मार्क्स में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा वो आपके ऑब्जेक्टिव्स टाइप्स में शॉर्ट नोट्स पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स आपको हर एक टॉपिक का कवर कर लेना है, मतलब जितने चैप्टर्स है सबका कवर करके रखना है। क्लियर है? रिमेनिंग जो हमारे 45 मार्क्स बचेंगे सर वो इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझना कि कौन सा टॉपिक कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर किसके ऑप्शन में आएगा और कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे। हम लोग ने कंप्लीट किया था सर मार्जिनल कॉस्टिंग 1, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। मार्जिनल कॉस्टिंग 2 कंप्लीट किया है, उसमें 2 टाइप्स हमने अच्छे से कंप्लीट किया है सर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंप्लीट किया है सर, एंड बजटरी कंट्रोल में फ्लेक्सिबल बजट किया है। क्लियर है? इतने टॉपिक्स इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। क्लियर? बिल्कुल। चलिए टॉपिक स्टार्ट करेंगे सर, एक एक ईयर प्रॉपर समझो आप। 2020 का पेपर यहां पे मैंने सेटअप किया कि इसके ऑप्शन में क्या है, एंड डिटेल्स बताने के बाद आपको स्क्रीन पे कंप्लीट क्वेश्चन पेपर भी दिख जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का, ताकि हर एक बच्चे को क्वेश्चन भी दिख जाए और क्वेश्चन थोड़ा सा वो भी प्रॉपर सॉल्व कर ले। 20 में क्या पूछा ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 1 में कैश बजट के ऑप्शन में फ्लेक्सिबल बजट और क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर किया वो भी चीज ध्यान में रखो। मैंने आपसे बताया कि मैंने फ्लेक्सिबल बजट आपको करा के दिया है सर, बिल्कुल करा के दिया है फ्लेक्सिबल बजट। यहां से ये हमारा कवर हो जाएगा। जो बच्चे सीरीज के साथ जुड़े थे तो उनको कॉन्सेप्ट समझेगा कि हमने कैश बजट नहीं किया बट फ्लेक्सिबल बजट किया बहुत अच्छे तरीके से। तो फ्लेक्सिबल बजट के कॉन्सेप्ट सर हमारा यहाँ पे क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे सर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की वीडियो लेके आओ, तो उसका रीजन है मैंने नहीं लेके आया कि भाई ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के ऑप्शन में क्या दिख रहा है सर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सर हमको पता है मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर बोथ, मटेरियल प्लस लेबर, लास्ट में हमारा सर सेल्स वेरिएंसेस। आपको लेक्चर्स मिला है जिसमें से स्टार्टिंग से मेंशन करते हुए आया हूं कि मटेरियल वेरिएंसेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। और यहां पे देखो मैंने क्लियर लिखा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको यहां पे पूछा गया है मटेरियल, तो मैंने मटेरियल आपको सॉल्व करा के दिया बहुत अच्छे तरीके से, हमने सम्स को प्रैक्टिस किया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे सर, मार्जिनल कॉस्टिंग 1 के ऑप्शन में मार्जिनल कॉस्टिंग 2 जिसको मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग भी बोला जाता है 2 वाले पार्ट को, और इसमें भी मैंने क्लियर मेंशन किया सर 2 इयर्स, मतलब पहला तो आपका 2 इयर्स वाला टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका मार्जिनल कॉस्टिंग 1 में 2 इयर्स वाला समय बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करा के आपको दिया गया है। मार्जिनल कॉस्टिंग 2 की जब बात करूंगा सर, इसमें प्रोडक्ट मिक्स है, प्रोडक्ट मिक्स भी करा के दिया है। तो आपको यहां पे एक आइडिया चल जाएगा सर कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, एंड एग्जाम में हमारा 45 मार्क्स आपका कवर होगा या नहीं आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिए। कैश बजट हटाएंगे तो सर फ्लेक्सिबल बजट हमने 100% अच्छे से किया है, तो 15 मार्क्स हमारा यहां पे मिल जाएगा। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अगर नहीं किया तो सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हमने किया है, तो स्टैंडर्ड का 15 हो गया। यहां पे तो दोनों किया है, तो आपको जो इजी लगेगा एग्जाम में वो आप कवर करना। अगर जिन 2020 के पेपर में आपको दिख रहा है सर टारगेट 45 आउट ऑफ 40 का था और कवर भी हो गया हर एक बच्चे को, एक आइडिया भी चल गया सर। प्रॉब्लम बट बच्चों का डाउट सर कुछ डिफरेंट भी तो आ सकता है, सिमिलर सेम नहीं आएंगे तो कोई
कोई प्रॉब्लम नहीं। 2019 का क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूं, किसके ऑप्शन में क्या क्या चीजें आई थी हमारी सर। कैश बजट के ऑप्शन में फ्लेक्सिबल बजट आपको दिख रहा है सर, तो हमने कवर किया है सर फ्लेक्सिबल बजट। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 की जब मैं बात करूंगा सर, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में भी ट्रांसपोर्टेशन आपको दिखेगा, एंड 2 में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको मटेरियल दिखने वाला है। तो सर हमने मटेरियल को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, मटेरियल कॉस्ट को। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग 1 एंड मार्जिनल कॉस्टिंग 1 में सर मार्जिनल कॉस्टिंग 2 का 1 में कौन सा सर टाइप 2 प्रैक्टिस करा के दिया गया है। क्लियर है, बिल्कुल सर, बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रैक्टिस किया है। और मार्जिनल कॉस्टिंग 2, और मार्जिनल कॉस्टिंग 2 में ये कौन सा टाइप आता है सर, बाय और मेक वाला टॉपिक, जो आपको अभी तक नहीं करा के दिया है, बट आपको एग्जाम से पहले करा के दूंगा। ये टॉपिक कराया नहीं बट करा के दे दूंगा। क्लियर है सर, बिल्कुल। अब कुछ बच्चों का डाउट सर और भी तो कुछ डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो और पेपर को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। सर 2018 का क्वेश्चन पेपर आपको इसका भी बता देता हूं सर। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में देखो आपको बोथ आया है, इसलिए मैंने प्रैक्टिस करवाया था ना 2 से 3 एग्जांपल, कि आपको मटेरियल प्लस लेबर एक साथ पूछे जा सकते हैं, तो कैसे करना है प्रॉपर तरीके से करा के दिया हूं आपको सर। हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इस केस में ऑप्शन में दिख रहा है सर मार्जिनल कॉस्टिंग 1 दिख रहा है, तो यहां पे ये एडवांटेज सर डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ गया है, मार्जिनल कॉस्टिंग 1, और 1 का कौन सा टाइप सर टाइप 2। जिन बच्चों ने सीरीज फॉलो किया था तो उनको समझेगा सर टाइप 1 क्या है। टाइप 1 भाई 2 इयर्स वाला है, वहां पे टाइप 1 में डिफरेंट टाइप हमने सेटअप किए थे और एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लिए थे। क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर है, तो टाइप 2 प्रैक्टिस करा के दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में सर कैश बजट के ऑप्शन में फ्लेक्सिबल बजट हमको आया है, और हमने फ्लेक्सिबल बजट को कवर भी किया है, तो फ्लेक्सिबल बजट क्वेश्चन नंबर 2 से भी कवर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 से सर मार्जिनल कॉस्टिंग 2 में एंड इसके ऑप्शन में आ रहा है सर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, एंड ऑपरेटिंग के ऑप्शन में सर ट्रांसपोर्टेशन। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मार्जिनल कॉस्टिंग 2 में मेक और बाय वाला कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम से पहले मैं करा के दे दूंगा, कर लेना। यहां पे भी बना है भाई क्वेश्चन नंबर 3 2018 में भी बना है, तो मेक और बाय वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, करना है और करना भी है, कंपलसरी करना है। क्लियर, 3 इयर्स का एनालिसिस किया, और जब ये आपको करा दूंगा तो ध्यान से देखो, ये प्रोडक्ट ये टाइप हमारा यहां से क्लियर हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। बॉक्स में रख दे रहा हूं कि क्या क्या चीजें हमने कवर कर लिया है। क्लियर।
चलिए मई 2017 का भी पेपर एनालिसिस करते हैं सर, क्या क्वेश्चंस बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 में मार्जिनल कॉस्टिंग 2 में मेक और बाय का टाइप बना है, तो इसका मतलब सर देखो 3 साल पूछा गया है, 17, 18, 19, तो मेक और बाय वाला सम्स कंपलसरी करके जाओ, आप लोग करके जाना है सर। बट नहीं किया तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इस ईयर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बट यहां प्रॉब्लम हो रहा था सर क्योंकि हमने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग नहीं किया है। तो जिन बच्चों ने किया तो उनका तो एडवांटेज है सर, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आपको दिख रहा है, बट जिन्होंने नहीं किया तो मार्जिनल कॉस्टिंग 2 में मेक और बाय वाला कॉन्सेप्ट किया तो टेंशन फ्री हो जाएंगे सर हम लोग। मार्जिनल कॉस्टिंग 2 में मेक और बाय आ रहा है, मार्जिनल कॉस्टिंग 1 में टाइप 2 आ रहा है सर। दोनों आपने करा है तो जो आपको एग्जाम में इजी लगेगा आप प्रॉपर तरीके से कवर कर लो सर। क्वेश्चन नंबर 2 कैश बजट आया तो ऑप्शन में दिख रहा है सर फ्लेक्सिबल बजट, क्या दिख रहा है आपको, फ्लेक्सिबल बजट। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, हर एक बच्चे का थोड़ा सा लॉजिक चल रहा है किस टाइप से किसके ऑप्शन में क्या पूछा जाएगा। सर ने हमको क्या करा के दिया, एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा एंड क्वेश्चन पेपर भी ऐड कर रहा हूं इसके लिए ताकि आप लोग देख लो। काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे सर क्वेश्चन पेपर शेयर कीजिए, क्वेश्चन पेपर शेयर कीजिए, तो मैं ऑलरेडी स्क्रीन पे ही ऐड कर दे रहा हूं, साथ में एक ईयर बताने के बाद ऐड कर दे रहा हूं, आप लोग भी देख लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे सर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है तो हमने नहीं कवर किया है, बट यहां पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सर हमारा आ रहा है सर मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो जितने भी ईयर में स्टैंडर्ड मटेरियल पूछा, यहां पे दोनों पूछा था, यहां पे फिर से मटेरियल हमसे पूछा है, तो मटेरियल पे ज्यादा फोकस रखना है। जितने टाइप्स के सम बन सकते हैं हर एक टाइप प्रैक्टिस कर लो, हर एक बच्चा, ताकि कॉस्ट अकाउंटिंग में टारगेट 45 आउट ऑफ 45 वाला जो है वो होना चाहिए भाई। लिमिटेड टॉपिक्स में 45 आउट ऑफ 40 मिलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट कौन से ईयर का सर, 17 नवंबर का लिया हूं। कैश बजट के ऑप्शन में फ्लेक्सिबल बजट हमने कवर कर लिया है, क्लियर है। और मेरा सजेशन ये है कि जो आपका एग्जाम में बीच में गैप दिखेगा, आप सिंपल से अगर रेगुलर वाले बच्चे हो तो भाई ये पेपर सेट सॉल्व कर लो। और कौन सा, सब नहीं, कंप्लीट नहीं, जो बॉक्सेस में किया, मतलब जो टॉपिक्स हमने किया है ना, वो चाहे ध्यान रखना कि यहाँ पे 1 और 2 दोनों प्रैक्टिस करना। मैंने प्रैक्टिस कराया तो दोनों करना है, ऐसा नहीं सर मार्जिनल कॉस्टिंग 1 करूंगा 2 ऑप्शन में रख रहा हूं, नहीं 1, 2 में मेरा सजेशन है कि ऑप्शन में मत रखो। क्यों सर, इसका रीजन है, लॉजिक है। यहां पे देखो 2 के ऑप्शन में कभी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग दिख गया तो क्या करोगे, प्रॉब्लम है, इसलिए बेस्ट है सजेशन मार्जिनल कॉस्टिंग 2 फॉलो करो। और एग्जाम में जो गैप मिलेगा यही इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आपने सीरीज तो ऑलरेडी फॉलो किया है, तो यहां से ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। और अगर आप डिस्टेंस वाले बच्चे हो तो भी मेरा सजेशन यही है कि ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओ, बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 मार्जिनल कॉस्टिंग 1 में टाइप 2 पढ़ा के दिया गया है भाई, तो आपको टाइप 2 भी पढ़ाया है, क्लियर है। ऑप्शन में क्या दिख रहा है सर, मार्जिनल कॉस्टिंग 2, ये एक डिफरेंट सम आपको यहां पे दिख रहा है, क्योंकि इसके बारे में मैंने बात नहीं किया था, स्पेशल ऑफर आता है, ये मैंने पढ़ाया नहीं है ना, इसके बारे में मैंने इस टॉपिक्स में जब आपका सीरीज चला था तो वहां पे भी मेंशन किया था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है सर। मार्जिनल कॉस्टिंग 1 से टाइप 2 मैंने पढ़ा के दिया है, तो टाइप 2 सर हम कवर कर ले जाएंगे, क्लियर बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के ऑप्शन में आपको दिख रहा है सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको यहां पे दिख रहा है सर मटेरियल वेरिएंसेस का केस है। मटेरियल वेरिएंसेस के पीछे सर हमने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्किंग किया, बहुत सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिस किया, हर एक केस को प्रॉपर तरीके से किया है। मटेरियल देखो हर एक केस में आपको दिख रहा है, क्लियर है। चलिए एक और ईयर का प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं सर, एनालिसिस कर लेते हैं क्या क्वेश्चन है, किसके ऑप्शन में क्या चीजें हमको दिख रही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के ऑप्शन में सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिटर्न आया, एंड ऑपरेटिंग में कौन सा सर ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है, उसके ऑप्शन में सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ रहा है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सर मटेरियल आ रहा है यहां पे भी। तो मटेरियल वेरिएंसेस आप समझ जाओ कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन रहे हैं। और मेरा सजेशन मटेरियल में जितने भी टाइप्स हैं, मींस लॉस वाला केस भी कर लेना, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ABC 3 प्रोडक्ट है वो वाले भी कर लेना, लॉस वाला केस भी कर लेना, बस इनफ है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में सर फ्लेक्सिबल बजट के ऑप्शन में कैश बजट, तो फ्लेक्सिबल बजट हमने सर कवर किया है, बिल्कुल है सर, बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है, बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। लास्ट की बात करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 3 मार्जिनल कॉस्टिंग 1 में
टाइप 2 पढ़ाया गया है, मार्जिनल कॉस्टिंग 2, पहले टाइप 2 की बात कर लेते हैं। टाइप 2 पढ़ा के दिया गया है सर, बिल्कुल पढ़ाया गया है। टाइप 1 टाइप 2 दो टाइप्स में मैंने डिवाइड ही किया था। टाइप 1 में सर 2 इयर्स वाला एग्जांपल्स लिया था, 2 इयर्स का एक एग्जांपल अभी तक आपको दिख रहा है, एंड रिमेनिंग में टाइप 1 में और एग्जांपल्स हमने किया था। क्लियर है? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मार्जिनल कॉस्टिंग 2 में ये टाइप आपको पढ़ा दिया गया है भाई, प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू पढ़ाया सर। रिमेनिंग अभी हैशटैग 8 एंड 9 आया ना, वही कॉन्सेप्ट है, तो यहां से सर ये भी कवर हो जाएगा। अब देखो, अब जो जो बॉक्सेस में मैंने रखा है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको कराया है, एक को छोड़ के सर मार्जिनल कॉस्टिंग 2 में बाय और मेक वाले कॉन्सेप्ट को छोड़ दो, बाकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको करा के दे दिया गया है। तो जो बच्चे टेंशन में थे सर कैश बजट कराइए, कैश बजट कराइए, कैश बजट कराइए, तो कैश के ऑप्शन में आपको हर एक जगह रेगुलर बच्चों की बात कर रहा हूं, फ्लेक्सिबल बजट दिख रहा है। तो फ्लेक्सिबल बजट जिन्होंने कैश बजट नहीं किया है, फ्लेक्सिबल बजट पे 100% फोकस रख लो, कवर कर लेना है सर। सेकंड सर, मार्जिनल कॉस्टिंग 1 भी करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग 2 भी करेंगे, दोनों ऑप्शन में देखिएगा एग्जाम में, तो हम एनालिसिस करेंगे सर दोनों में से कौन सा हमारे लिए इजी पड़ रहा है, उस क्वेश्चंस को कर लेंगे। ऑपरेटिंग के ऑप्शन में हमेशा हमको सर स्टैंडर्ड दिख रहा है हर एक केसेस में, मींस मोस्टली चांसेस उसी का है कि ऑपरेटिंग के ऑप्शन में क्या दिखेगा सर आपको, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में मटेरियल पे बहुत अच्छा फोकस है, बाकी एक दो एग्जांपल्स आपके सेल्स के, लेबर एंड मिक्स वाले एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस कर लेना। इनकेस अगर डिफरेंट सेटअप पेपर होता है तो भी ऑब्जेक्टिव 45 आउट ऑफ 45 का कॉन्सेप्ट हमारा सर रेडी हो जाना चाहिए, मतलब कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। जितने भी ईयर आपको दिख रहे हैं सर 3+3 6 ईयर का पेपर सेट मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन पेपर भी ऐड करा दिया, ताकि हर एक बच्चे का 100% कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाए। कॉस्ट अकाउंटिंग में रेगुलर वाले बच्चों का कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए सर, कैसा पेपर सेटअप होगा, किस तरीके से आया था, प्रीवियस ईयर में क्या आया था, काफी बच्चों की डिमांड आई थी ना, तो यहाँ पे आई होप हर एक बच्चा सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है सर, कमेंट में ऐड कर देना, उसका रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात कर देंगे, जो हम लोग के लेक्चर लेके आएंगे मार्जिनल कॉस्टिंग 2 में बाय और मेक वाला। क्लियर है? या फिर वीडियो समझ में आई होगी, 100% कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वीडियो को लाइक कर देना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड कर देना है, ताकि नेक्स्ट हमारे सेमेस्टर में अगर अकाउंटिंग सब्जेक्ट आपको है तो उसके भी लेक्चर्स इसी तरीके से हमको प्रोवाइड करें स्टार्टिंग से, ताकि हर एक बच्चा कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर कोई भी अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट आएगा तो बेस्ट स्कोर कर पाए अपने अकाउंटिंग सब्जेक्ट में। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।